नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का सैम्पल पेपर। यह सैम्पल पेपर नंबर 1 होगा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो पार्ट दिखा रखा है आपका, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आपके आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर रेजर, कम्यूटेटर सेगमेंट। इसका जो सही आंसर है ये है कम्यूटेटर रेजर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो फिगर बनी हुई है, ठीक है, ये एक डीसी जनरेटर की है, तो इसका नाम पूछा गया कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड या कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो जो इसका सही आंसर होगा ये होगा आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका कॉर्कस्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसका जो सही आंसर होता है ये होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है अपना, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 जो रूल दिए गए हैं, सूत्र दिए गए, चारों सूत्रों को आप पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है ये है सी। जितने भी ये रूल्स है ना, ये कहीं लिख लीजिएगा आप लोग पेज पे ना, और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका भी जो सही आंसर होगा ये सी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो ये जो एक्स दिखा रखा है ये वाला मार्क, इसके बारे में बात करिए। तो इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पोल टिप, पोल कॉइल, पोल कोर, पोल शू। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये पोल शू होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये देखिए अभी यहाँ पे फिगर बना रखी है, इस डीसी जनरेटर की बात कर रखी है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। अगला क्वेश्चन अपना, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन आपका हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। ऑप्शन है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका सही आंसर है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचय यौगिक जनरेटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। कॉर्कस्क्रू रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका सही आंसर है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। ठीक है, ये इसमें रूल्स दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन सही सिलेक्ट करना है। तो सही ऑप्शन में बता देता आपको, सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके कॉर्कस्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसका सही आंसर है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। ये देखिए, ये डीसी जनरेटर का जो पार्ट दिखा रखा है इसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके स्टेटर, पोल कोर, पोल शू, योक और फ्रेम। तो इसका सही आंसर होगा योक और फ्रेम। अगला क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। ऑप्शन है आपका 4, 6, 8 या 12। इसका सही आंसर है 8। अगला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ठीक है, डीसी जनरेटर का भाग दिखा रखा है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है साइड एंड प्लेट, पोल शू लेमिनेशन, कम्युटेटर सेगमेंट, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इसका सही आंसर है ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ते हैं। ऑप्शन है इन सीरीज विद आर्मेचर, इन पैरेलल विद आर्मेचर, इन सीरीज विद शंट फील्ड, इन पैरेलल विद शंट फील्ड। तो इसका सही आंसर होगा इन सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल
मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकीय आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है आपके बिल्ड अप द वोल्टेज, रिड्यूस द फील्ड करंट, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो इसका सही आंसर होगा बिल्ड अप द वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ऑप्शन है आपके रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ब्रशेस, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर रेजर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है विच वोल्टेज ड्रॉप इंडिकेट्स इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? ठीक है, ये एक्स के रूप में जो वोल्टेज ड्रॉप दिखाई गई है, ये वाला हिस्सा इतनी दूर का, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में ऑप्शन देख लेते हैं। फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप या शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका सही आंसर होगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो इसका जो सही आंसर है ये है अपना शॉर्ट शंट कंपाउंड, लघु शंट यौगिक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? ऑप्शन है आपके रिड्यूस द कॉपर लॉस, रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रिड्यूस द एडी करंट। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? ऑप्शन है रिड्यूस आर्मेचर करंट, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, रन आर्मेचर विद लेस वेट, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। अगला क्वेश्चन है व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? ऑप्शन है प्रोटेक्ट ब्रशेस फ्रॉम डैमेज, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर, अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर। तो सही आंसर होगा प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अगला क्वेश्चन है व्हाई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन है कनेक्ट मोर लोड, रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ जनरेटर। तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑफ डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? ऑप्शन है आपके लूज ब्रश कॉन्टैक्ट, आर्मेचर रेसिस्टेंस इज मोर, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, प्राइम मूवर इज रनिंग एट अबव रेटेड स्पीड। इसका सही आंसर है फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। जो इसका फील्ड का प्रतिरोध होता है वो क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा शंट जनरेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रिड्यूस द एयर गैप, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेज, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। तो इसका जो सही आंसर होगा स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? ऑप्शन है मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, कनेक्ट्स द करंट यूनिडायरेक्शनली, रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रशेस, इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, धारा को एक ही दिशा में एकत्र करता है। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्टील एंड ग्रेफाइट, कार्बन एंड ग्रेफाइट, कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट, एल्युमिनियम एंड ग्रेफाइट। तो इसका जो सही आंसर है ये है कार्बन एंड ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? ऑप्शन है इसे हैवी शॉर्ट सर्किट इन लोड, रनिंग विदाउट लोड, कंटिन्यूस रनिंग विदाउट ब्रेक, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन। तो इसका जो सही आंसर होगा
ये होगा चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रोटेशन की दिशा होती है अक्सर बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन जनरेटर। एक जनरेटर में योक और ध्रुव से माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। ऑप्शन आपका फील्ड कॉइल, आर्मेचर कोर, लैमिनेटेड पोल कोर, वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका आर्मेचर कोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस इफ लोड इंक्रीजेस इन डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है। ऑप्शन देखिए, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन शंट फील्ड इंडक्टेंस। इसका सही आंसर है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लंबी दूरी का वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसके जो ऑप्शन है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये होगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचय यौगिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू इंप्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका रिप्लेसिंग द ब्रशेस फ्रीक्वेंटली, हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियोडिकली, क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली, ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ब्लोइंग हॉट एयर टू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन अब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर काम करता है। ऑप्शन है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इसका सही आंसर होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। ऑप्शन है लो करंट लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज, लो करंट हाई वोल्टेज या हाई करंट हाई वोल्टेज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका लो करंट हाई वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। देखिए, ठीक है, हिंट के लिए आपको फिगर भी दिखा रखी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं पहले, मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, नलिफाइंग स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, इंक्रीजिंग स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, धारा की दिशा को आसानी से पलटना। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है टू रिड्यूस द कॉपर लॉस, टू इंक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, टू डिक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योग। बड़ी क्षमता में डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम या फिर रोल्ड स्टील। इसका सही आंसर होगा रोल्ड स्टील। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। ऑप्शन है आपका सप्लाइज आउटपुट कंटिन्यूअसली, मेक आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, मेक आउटपुट इन द अपोजिट डायरेक्शन, कलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेट कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मेक आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शन, एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। ऑप्शन है आपका पल्सेटिंग वोल्टेज, ऑसिलेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, डायरेक्ट करंट वोल्टेज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, पर्यावर्ती वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस स्लॉट की बात कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं अपना, टू फिक्स द कीवे, टू मेक एयर सर्कुलेशन, टू लुब्रिकेट पर्पस, टू फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम शाफ्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टू फिक्स द कीवे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, टू मैग्नेटाइज द पोल, टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, टू इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। इसका जो सही आंसर होगा आपका टू मैग्नेटाइज द पोल, टू प्रोवाइड कॉइल, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन। बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो
इसका सही आंसर होगा कास्ट स्टील। अगला क्वेश्चन है व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, रिड्यूस द वाइंडेज लॉस, रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो इसका जो सही आंसर होगा रिड्यूस द एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करें। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका जो सही आंसर है ये शंट जनरेटर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए, जिससे कि जो क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहे हैं आपको उसको एक नोटबुक में लिखिए, उसको बाद में याद करने की कोशिश कीजिए या बाद में पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है आपका मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डिक्रीज द एक्साइटेशन करंट ऑफ फील्ड कॉइल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, विचुंबकीकरण प्रभाव से बेअसर कर देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन डीसी जनरेटर, यदि शंट प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा डीसी जनरेटर में? ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इज अबव नॉर्मल, जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, जनरेटर बिल्ड अप वोल्टेज नॉर्मली। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज विल बिकम जीरो। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड इन अ 4 पोल डीसी जनरेटर विद सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर हैज 1020 कंडक्टर driven at a speed of 1500 rpm. The flux oblique pole is 0.007 वेबर। सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित फ्लक्स या पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 357 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है हाउ इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन लार्ज डीसी जनरेटर, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? ऑप्शन है यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरपोल्स, इंक्रीज ब्रश कंटेक्ट रेजिस्टेंस, एडिंग रेजिस्टेंस वायर विद वाइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडल फॉर लॉन्ग टाइम, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? ऑप्शन है आपके फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस इंक्रीज, आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, लॉसेस इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा लॉसेस इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अपने अवशिष्ट चुंबकों को देता है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 4 पोल डायनेमो हैविंग 1000 आरपीएम लैप वाउंड एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज 600, द फ्लक्स ओब्लिक पोल इज 0.064 डब्ल्यूबी। 4 पोल डायनेमो को प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है, फ्लक्स ओब्लिक पोल 0.064 डब्ल्यूबी है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 640 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन डीसी जनरेटर, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस, नो चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम जीरो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस, प्रेरित ईएमएफ घटता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केस फॉर हैवी स्पार्किंग इन ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट इन फील्ड वायरिंग, शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग, एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज, टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका मैगर, मल्टीमीटर, सीरीज टाइप ओम मीटर या केल्विन ब्रिज। तो इसका सही आंसर है केल्विन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका टोंग टेस्टर, इंटरनल ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर, डिजिटल मल्टीमीटर।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका एक्सटर्नल ग्राउलर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। ये जो फिगर दिखा रखा है इसके बारे में बात करिए। ऑप्शन है आपका फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टैपिंग मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड या आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। अगला क्वेश्चन है विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड टू डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। 4 पोल डीसी मोटर आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। ऑप्शन आपके 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका सही आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा के कौन सा नियम निर्धारित करता है। ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसका जो सही आंसर है ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का क्या नाम है। ये देखिए, इसमें देखिए जितने भी नाम पूछे गए ना उसका सर्किट बनाया हुआ है, तो सर्किट के अकॉर्डिंग आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारे सर्किट एक कॉपी में बना लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा। ऑप्शन है इसके अंदर डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम पर आधारित होती है। ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। इसमें 4 आपको सूत्र दिए गए हैं, इन चारों में से देखना है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका सी। अगला क्वेश्चन है विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। ऑप्शन है कॉर्कस्क्रू रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के प्रकार का नाम था। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक सर्किट बना हुआ है डीसी मोटर के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन है आपके शंट मोटर, सीरीज मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो इसका सही आंसर होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। इसमें भी देखिए 4 सूत्र दिए गए हैं, इसमें से बताना है। तो ये जो जितने भी सूत्र है ना इसको आप लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पे ना, और सर्किट्स वाला सर्किट बना लीजिएगा, बाकी तो आप लोग याद कर ही लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। उपकरण का नाम क्या है। ये देखिए जो फिगर दे रखी है इसका नाम क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके मैगर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, इंटरनल ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर। तो इसका सही आंसर होगा एक्सटर्नल ग्राउलर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल की पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। ऑप्शन है फुल पिच वाइंडिंग, हाफ पिच वाइंडिंग, लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा आपका शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है विच इज द पर्पस ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल इन अ डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, इंक्रीज द करंट इन होल्डिंग कॉइल्स, इंक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल्स, डिक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा लिमिट द करंट होल्डिंग कॉइल्स, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। अगला क्वेश्चन है विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रित विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टैपिंग मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका फील्ड डाइवर्टर मेथड। अगला क्वेश्चन है व्हाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद होल्डिंग कॉइल्स इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ऑप्शन है आपके इंक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, डिक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, प्रोटेक्ट द शंट फील्ड फ्रॉम ओवर करंट, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन शंट फील्ड। ठीक है, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। अगला क्वेश्चन है व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय द चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन अ डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी
दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका मेंटेन रेटेड स्पीड, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, अवॉइड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्पीड कंट्रोल मेथड ओवर बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति के नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है। ऑप्शन है आपका फील्ड कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आगे बढ़ते हैं, व्हाई स्टार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इंडस्ट्रीज। उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है आपका रेगुलेट द फील्ड वोल्टेज, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, कंट्रोल द आर्मेचर रिएक्शन, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रिड्यूस द आर्मेचर करंट। ठीक है, आर्मेचर करंट को कम करें। अगला क्वेश्चन है विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। ऑप्शन है कॉटन, बंबू, फाइबर ग्लास या लेदराइड पेपर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा फाइबर ग्लास होगा। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है। ऑप्शन है आपका 90 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 155 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है ये है 155 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज इन एलिवेटर्स। लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर्स, डीसी संचय यौगिक मोटर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर मेथड, टैप्ड फील्ड मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग। क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है। मोटर स्टॉप्ड, रन एट लो स्पीड, रन एट वेरी हाई स्पीड, रन एट रिवर्स डायरेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रन एट लो स्पीड, धीमी गति से चलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्स इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन है आपके इंक्रीजेस द स्टार्टिंग टॉर्क, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आर्मेचर रिएक्शन, प्रोटेक्ट्स आर्मेचर फ्रॉम ओवरलोडिंग, रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट। कंप्यूटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड। सीरीज मोटर बिना भार के आरंभ उच्च बला, घूर्ण और गति क्यों पैदा करती है। ऑप्शन है आपका absence of back EMF, load circuit flows through the field winding, armature current and field current are same, series field winding wound with thick wire। इसका जो सही ऑप्शन होगा absence of back EMF, back EMF की अनुपस्थिति। आगे बढ़ते हैं why the series field is short circuited at the time of starting in differential compound motor। differential compound motor में शुरू करने के लिए समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है। ऑप्शन है आपका to reduce the starting current, to increase the speed of motor, to decrease the speed of motor, to maintain proper direction of rotation। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा to maintain proper direction of rotation, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है which is the most effective method of balancing armature। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन आपका स्टैटिक बैलेंसिंग, डायनेमिक बैलेंसिंग, अटैच्ड विद काउंटर बैलेंसिंग, प्लग्ड विद लेड वेट बैलेंसिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका डायनेमिक बैलेंसिंग, गतिशील संतुलन। अगला क्वेश्चन है which material is used for starting resistance of DC starter। DC starter के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेटाइन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका यूरेका। अगला क्वेश्चन which DC compound motor is operated at constant speed under varying load। किस DC कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। ऑप्शन है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हाउ नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन अ 3 पॉइंट स्टार्टर विद डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। ऑप्शन है आपका डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई, कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर, कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कनेक्टेड इन सीरीज
विद शंट फील्ड, शंट फील्ड किसके साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इंसुलेटेड, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ठीक है, ये फिगर दिखा रखी है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रखी है। अब इसके अंदर हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग या क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इसका सही आंसर होगा डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है विच ग्रोलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलुस्ट्रेटेड, इस फिगर पे देखिए जो टेस्ट करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका ओपन कॉइल टेस्ट, ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, शॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ओपन कॉइल टेस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रक विधि को लागू किया जाता है। ऑप्शन आपका फील्ड कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल। का जो सही आंसर होगा ये होगा वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है व्हाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्किंग हैवीली, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। ऑप्शन आपके इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, इनकरेक्ट फील्ड कनेक्शन, इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इनकरेक्ट आर्मेचर कनेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन। ठीक है, ब्रश की गलत स्थिति होगी तो जो आपका कम्यूटेटर होगा वो बहुत ज्यादा स्पार्क करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रनिंग डीसी मोटर, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। ऑप्शन है असिस्ट द अप्लाइड वोल्टेज, अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज, इंक्रीजेस द आर्मेचर करंट, डिक्रीजेस द आर्मेचर करंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है विच मोटर हैज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, किस मोटर में यह विशेषता है। ठीक है, फिगर देखिए इसके अकॉर्डिंग पूछा गया। ये स्पीड है दिखा रखी है, टॉर्क दिखा रखा है। ऑप्शन है आपका सीरीज मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल्स इन 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका लिमिट करंट इन एनवीसी, प्रोटेक्ट द कॉइल फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोड, प्रोटेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा लिमिट करंट इन एनवीसी। ठीक है, एनवीसी में धारा सीमा। अगला क्वेश्चन है व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विद थिक वायर, डीसी श्रृंखला में फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है। ऑप्शन है टू रेगुलेट फील्ड वोल्टेज, टू कैरी द लोड करंट, टू कीप मैक्सिमम इंडक्टेंस, टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका टू कैरी द लोड करंट को ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण किस प्रकार की है। ये जो सर्किट बना हुआ है ठीक है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है आपका फील्ड पैरेलल मेथड, फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टैपिंग मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फील्ड पैरेलल मेथड। ठीक है, क्षेत्र समांतर विधि। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शीयरिंग मशीन, कतरनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार के डीसी मोटर उपयुक्त है। ऑप्शन है आपके शंट मोटर, सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, संचय यौगिक मोटर। अगला क्वेश्चन है वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रेफर्ड, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन है आपका कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट्स, हाई स्टार्टेड टॉर्क रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर, डीसी मोटर स्टार्टर की आवश्यकता क्या है। ऑप्शन है लिमिट द फील्ड करंट, लिमिट द फील्ड वोल्टेज, कंट्रोल द मोटर स्पीड, लिमिट द आर्मेचर करंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को सीमित करें। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका मैगर, ग्रोलर, मल्टीमीटर या ओम मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ग्राउलर या ग्रोलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई द होल्डिंग कॉइल्स ऑफ अ 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ऑप्शन है टू लिमिट द लोड करंट, टू रन मोटर एट लो वोल्टेज, टू होल्ड द हैंडल प्लंजर फर्मली, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड। इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड, उच्च गति से मोटर को रक्षा करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR ऑफ अ कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। ऑप्शन है आपका चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, चेंज शंट फील्ड करंट डायरेक्शन, चेंज सीरीज फील्ड करंट डायरेक्शन, चेंज द करंट इन आर्मेचर एंड शंट फील्ड टुगेदर। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, आर्मेचर धारा दिशा बदले। इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा गया है, मैं ऑप्शन बार बार सिर्फ इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर हिंदी समझ में
में आती है तो हिंदी में ऑप्शन को पढ़ लें। तो हिंदी में ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है, अगर हिंदी समझ आती है तो। अदरवाइज इंग्लिश में भी कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर दोनों तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में भी हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपका ऑप्शन के अंदर भी हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनवीसी कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर? 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका टू इंप्रूव द टॉर्क, रिड्यूस द फील्ड करंट, टू डिक्रीज द बैक ईएमएफ, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड। तो इसका जो सही आंसर होगा टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज फॉर सडन एप्लीकेशन और हैवी लोड? भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका शंट मोटर, सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, संचय यौगिक मोटर। आगे बढ़ते हैं। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज इन फूड मिक्सचर मोटर? खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड या सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। अगला क्वेश्चन है विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू अबव नॉर्मल? कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? ऑप्शन आपका फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैप इन वाइंडिंग? वाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इंसुलेट स्लॉट, बाइंड द कॉइल्स, रैप द कंडक्टर्स, इंसुलेट एक्सपोज कंडक्टर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये रैप द कंडक्टर्स। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच इज ग्रेटर देन द बैक पिच? किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है? ऑप्शन है आपका लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग या रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर वीए रेटिंग? वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का क्या कम करता है? इसमें ऑप्शन देखिए डायनेमो शीट, लो एलॉय शीट, हाई एलॉय शीट या नॉर्मल स्टील शीट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हाई एलॉय शीट, उच्च मिश्र धातु की चादर। अगला क्वेश्चन है हाउ टू ऑब्टेन अपोज पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल ऑफ अ 4 पोल डीसी मोटर? 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? ऑप्शन है आपका वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, मेकिंग सीरीज कनेक्शंस ऑफ कॉइल्स, मेकिंग पैरेलल कनेक्शंस ऑफ कॉइल्स, मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये यही होगा मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बदलना। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस? रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? जो फिगर दिखा रहे हैं इसमें देखिए कार्य कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन। तो जो कार्य कर रहा है उसके बारे में पता किया गया कि ये प्रक्रिया कौन सी है, ठीक है, प्रोसेस कौन सा है। ऑप्शन आपका क्लीनिंग ऑफ स्लॉट्स, रिमूविंग ऑफ वाइंडिंग, रिमूविंग ऑफ वेजेस, कटिंग ऑफ वाइंडिंग वायर। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा है? तो ये है रिमूविंग ऑफ वेजेस, वेजेस को हटा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन वाइंडिंग इज अ हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड प्रोसेस गुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ? वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? ऑप्शन है आपका एम्पायर क्लॉथ, ट्रिप्लेक्स पेपर, ये आपका मिलीनेक्स पेपर या लेजराइड पेपर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मिलीनेक्स पेपर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड? किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? ठीक है, ये जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन देखिए ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग या रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज पिच फॉर रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग इफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 14 NOS, स्लॉट 7 NOS, पोल्स 2 NOS। रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7 और ध्रुवों की संख्या 2 हो। ऑप्शन है आपका 4, 6, 8 और 14। तो इसका सही आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टेस्ट इज इलुस्ट्रेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रिवाउंड? प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? ये फिगर देखिए, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है इसमें ओपन कॉइल टेस्ट, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, लघु पठित कुंडल परीक्षण। अगला क्वेश्चन है व्हाई द न्यूली रिवाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्री हीटेड बिफोर वार्निशिंग? वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपका ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, हेल्प फॉर क्विक ड्राइंग ऑफ वार्निश, मेक इजी टू पेनिट्रेट वार्निश इनसाइड, मेंटेन यूनिफॉर्म
फॉर्म स्प्रेडली ऑफ वार्निशिंग। तो इसका सही आंसर होगा ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, इससे नमी को बाहर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा को कैसे बदली जाती है? ऑप्शन है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल्स, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड एंड आर्मेचर करंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सीरीज एंड फील्ड करंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट। ठीक है, आर्मेचर धारा को की जो दिशा होती है उसको बदलकर। अगला क्वेश्चन है विच इज द इफेक्ट इन डीसी शंट मोटर इफ इट्स सप्लाई टर्मिनल्स आर इंटरचेंज। डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? ऑप्शन आपके रन्स इन स्लो स्पीड, रन्स इन हाई स्पीड, रन्स इन सेम डायरेक्शन, रन्स इन रिवर्स डायरेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा रन्स इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज इन ओपन सर्किट। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? ऑप्शन है स्टॉप रनिंग, मोटर रन्स नॉर्मली, रन्स एट स्लो स्पीड, रन्स इन वेरी हाई स्पीड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रन्स इन वेरी हाई स्पीड। ठीक है, बहुत तेज गति में चलती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर रिडक्शन इन स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है? ऑप्शन है आपका शंट फील्ड करंट इंक्रीजेस, शंट फील्ड करंट डिक्रीजेस, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज की ड्रॉप जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है विच वाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट। कौन सी वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? ये जो परीक्षण किया जा रहा है इसके बारे में बात करिए। ऑप्शन है आपका ओपन कॉइल फॉल्ट, शॉर्ट कॉइल फॉल्ट, ग्राउंडेड कॉइल फॉल्ट, ग्राउंडेड कोर फॉल्ट। इसका सही आंसर है ओपन कॉइल फॉल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? इसमें जो 4 नियम दे रखे हैं इसमें से उसका नियम क्या है? तो इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। नियंत्रित सर्किट का प्रकार क्या है? ये जो सर्किट बना हुआ है किस टाइप का सर्किट है? ऑप्शन है आपका इंचिंग कंट्रोल, ऑन रिमोट कंट्रोल, ऑफ रिमोट कंट्रोल, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका इंचिंग कंट्रोल, इंचिंग नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं, नियम दे रखे हैं कुछ, उसमें से डिस्कस करते हैं। तो उसका है ये, इसका सही आंसर होगा ये डी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ होल्स। इसका सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? ठीक है, ये देखिए ये फिगर दे रखी है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है डीओएल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर या फुली ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टेटर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फाइंड सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ अ एसी 3-फेज इंडक्शन मोटर। एसी 3 कला प्रेरक मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ठीक है, यहाँ भी देखिए 4 सूत्र दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ए। ठीक है, तो इसको जितने भी सूत्र है ना उसको आप लिख लीजिएगा किसी पेपर पे ना, ताकि याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन अ 10 HP 3-फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरक मोटर चलाने के लिए फ्यूज की दर क्या है? 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर या फिर 30 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट मार्क्ड एज एक्स। संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है? ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इस कॉन्टैक्ट। ऑप्शन है आपका स्टार कॉन्टैक्ट, डेल्टा कॉन्टैक्ट, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ओवरलोड, रिले कॉन्टैक्ट। इसका सही आंसर होगा ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग। एसी मोटर स्टेटिंग वाइंडिंग का प्रकार क्या है? ठीक है, जो फिगर दिखा रखी है इससे हमें गैस करना है। ऑप्शन है आपका सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, इन वॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग, डायमंड कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज स्लिप ऑफ एन एसी 3-फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, एसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? 4 सूत्र दे रखे हैं, तो इसका जो सूत्र होगा ये ए होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज। ठीक है, सर्किट जो बना हुआ है नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसके बारे में बात करिए। ऑप्शन आपका रिमोट कंट्रोल, इंचिंग, सिक्वेंशियल कंट्रोल, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका इंचिंग में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फेस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन 3-फेज मोटर। 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? ऑप्शन है 90 डिग्री, 120 डिग्री,
180 डिग्री या 360 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स बने हुए 3 एरो बने हुए इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका शाफ्ट, ब्रूसेस, बियरिंग या स्लिप रिंग। इसका सही आंसर है स्लिप रिंग्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग। एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है। ये देखिए वाइंडिंग दिखा रखी है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन है हाफ कॉइल वाइंडिंग, होल कॉइल वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग या डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका होल कॉइल वाइंडिंग, पूरे कुंडल वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल वाइंडिंग। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। ये जो वाइंडिंग दिखा रखी है इसका नाम क्या है। इसमें जो ऑप्शन दिखा रखे हैं आपके ये दे रखा है कंसंट्रेट कॉइल वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल वाइंडिंग, मैश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग, डायमंड मैश शेप कॉइल वाइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर है ये है डायमंड मैश शेप कॉइल वाइंडिंग, हीरे की जाली के आकार की कुंडली वायरिंग। ठीक है, ये देखिए डायमंड टाइप बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनियस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। ऑप्शन है आपका नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तो इसका सही आंसर होगा आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। इस सिंबल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ड्यूअल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार ओब्लिक डेल्टा स्टार्टर या सेमी ऑटोमेटिक स्टार ओब्लिक डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन। वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। ठीक है, इसकी बात है ये जो एक्स दिखा रखा है। ऑप्शन है आपका मैंड्रेल, वायर फीड, वायर गाइड, स्पूल कैरियर। ठीक है, इसका सही आंसर है मैंड्रेल, खराद का धुरा। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या है। 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री या 1440 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 1080 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर फेस पर पेयर ऑफ पोल्स ऑफ 3 फेस मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट्स एंड 12 कॉइल्स। 2 ध्रुव, 12 खांचे, 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेस प्रति पोलो का जोड़ा की गणना करने। ऑप्शन आपका 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, रेव स्टैटिक स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो इसका सही आंसर होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर। पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, और ये देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स इन एसी वाइंडिंग। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। इसमें भी देखिए इसमें भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो इसमें से हमें सही का चुनाव करना है। तो इसका सही होगा आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मीन सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द कॉइल। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, इसमें भी सूत्र दे रखा है, इसका भी हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो ये जो होगा इसका होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट इज द सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ अ AC 3 फेस इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरक मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। ऑप्शन है आपका 800 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 1200 आरपीएम या 1440 आरपीएम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1000 आरपीएम। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन अ 3 फेस इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज रोटेटिंग विद एक्चुअल स्पीड ऑफ 960 आरपीएम। ठीक है, कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। ऑप्शन आपका 2%, 3%, 4% या फिर 5%। तो इसका सही आंसर है 4%। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 3 फेस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरक मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। ऑप्शन है आपका इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम मोर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी या अंडर 3 टाइम्स लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही आंसर है इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। अगला क्वेश्चन है हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त हो। ऑप्शन आपका डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम स्टेटर ड्यू टू बैक ईएमएफ प्रोड्यूस स्टेटर, डायरेक्ट कनेक्शन टू रोटर फ्रॉम सप्लाई बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर।
अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज अप्लाइड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम इट्स रोटर साइड। अपने रोटर पक्ष की 3 कला स्क्विरल केज प्रेरक मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? ऑप्शन है आपका कैस्केड ऑपरेशन, चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। तो इसका सही आंसर है आपका कैस्केड ऑपरेशन, कैस्केड संचालन। अगला क्वेश्चन है अपना विच लॉस ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक रोटर टेस्ट। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरक मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है इसमें आपके कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कॉपर लॉस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाई प्रीहीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर्स बिफोर वार्निशिंग इन रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्रीहीटिंग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है टू ड्राई द वार्निश क्विकली इन वाइंडिंग, टू इजी फ्लो ऑफ वार्निश इन द वाइंडिंग, टू इंक्रीज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स। इसका सही आंसर होगा टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर, वाइंडिंग परतों के बीच में नमी को बाहर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्रोवलर इन एसी मोटर वाइंडिंग। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्रोवलर का उपयोग करके किस प्रकार के परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन आपका ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट। स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका टोंग टेस्टर, इंटरनल ग्रोवलर, एक्सटर्नल ग्रोवलर या डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका इंटरनल ग्रोवलर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका प्रोटेक्ट फ्रॉम हैवी लोड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई वोल्टेज, अलाउ टू कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेड शॉर्ट सर्किट। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा अलाउ टू कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरिएबल स्पीड। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फिर 3-फेज सिंगल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 कला स्लिप रिंग प्रेरक मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन एन एसी इंडक्शन मोटर। एसी इंडक्शन मोटर में बला गुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन है आपका स्लिप इंक्रीजेस टॉर्क डिक्रीजेस, स्लिप इंक्रीजेस टॉर्क इंक्रीजेस, स्लिप डिक्रीजेस टॉर्क इंक्रीजेस या स्लिप डिक्रीजेस टॉर्क डिक्रीजेस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा स्लिप इंक्रीजेस टॉर्क इंक्रीजेस। स्लिप बढ़ाने बल गुणात्मक बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज इन ओपन सर्किट। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन है आपका वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, मोटर विल नॉट स्टार्ट, रन्स इन स्लो स्पीड, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। इसका सही आंसर होगा ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। ठीक है, मोटर अति गर्म होने। अगला क्वेश्चन है अपना विच टाइप ऑफ वायर इज यूज फॉर रिवाइंडिंग ऑफ एसी 3-फेज मोटर। एसी 3-फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार की तार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर, सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर, डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। अगला क्वेश्चन है अपना विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेजेस इन वाइंडिंग प्रोसेस। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एम्पायर, कॉटन, बम्बू या टेरिलिन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा आपका बम्बू। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज वाइंडिंग इज इसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? ऑप्शन आपका ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पोलैरिटी टेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाई द रोटर बार आर माउंटेड इन अ स्लाइटली स्क्वीड पोजीशन इन 3-फेज मोटर। रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन है जनरेट मैक्सिमम फ्लक्स, रिड्यूस द स्ट्रे लॉसेस, मेंटेन द रोटर स्पीड कांस्टेंट, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बला गुण का उत्पादन करें। अगला क्वेश्चन है विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? आयरन लॉस, कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस या वाइंडेज लॉस। तो इसका सही आंसर है आपका आयरन लॉस। अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल 2 वेरिएबल स्पीड ओनली ऑब्टेन्ड इन 3-फेज मोटर। 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? ऑप्शन है बाय रोटर रोटेट कंट्रोल, बाय चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। अगला क्वेश्चन है व्हाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विद
विद वाउंड रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? ऑप्शन है टू रिड्यूस द स्लिप, टू कंट्रोल द स्पीड, टू रिड्यूस द लॉसेस, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। तो इसका सही आंसर होगा टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बल गुण पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? ट्रिप एट ओवरलोड, स्विच ऑन एट रीसेट टाइम, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, स्विच ऑफ एट रीसेट टाइम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर? 3 कला प्रेरक मोटर इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका मैगर, मल्टीमीटर, शंट टाइप ओम मीटर या सीरीज टाइप ओम मीटर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका मैगर। अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड? वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? फिगर देख लीजिए आप। ऑप्शन है इसके अंदर आपके पोलैरिटी टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका पोलैरिटी टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन एसी 3-फेज इंडक्शन मोटर? एसी 3-फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, 1 to 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, 2 to 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, 4 to 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड? स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका बाय कैस्केड ऑपरेशन, बाय रोटर रियोस्टेट कंट्रोल, बाय इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट, बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, आरोपित आवृत्ति बदलकर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर? 3 कला प्रेरक मोटर गति नियंत्रण विधि क्या है? ठीक है, ये देख लीजिए, फिगर हिंट के लिए दे रखा है। ऑप्शन आपका कैस्केड ऑपरेशन मेथड, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड, चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज मेथड या इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट मेथड। इसका जो सही आंसर है ये है आपका कैस्केड ऑपरेशन मेथड, कैस्केड संचालन विधि। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द 2 फंक्शनल सर्किट्स इनकॉर्पोरेटेड विद अ 3-फेज मोटर? 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? ऑप्शन है आपका ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेथराइट पेपर इंसुलेशन? लेथराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? ऑप्शन है नॉन मॉइस्चराइज मटेरियल, हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक, वेरी गुड फॉर क्लास एफ इंसुलेशन, बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बेहतर एजिंग और परा वैद्युत शक्ति। अगला क्वेश्चन है अगला हमारा, विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज सिलेक्टेड फॉर बाइंडिंग द कॉइल्स एंड ओवरहैंग? कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? ऑप्शन है आपका कॉटन स्लीव, एम्पायर स्लीव, टेरिलिन स्लीव या फाइबर ग्लास टेप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका टेरिलिन थ्रेड। अगला क्वेश्चन है, विच इंसुलेशन इज यूज्ड फॉर कफिंग इन एसी वाइंडिंग? एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका फाइबर ग्लास टाइप, लेथराइट पेपर, एम्पायर फाइबर ग्लास टेप, फैब्रिक बेस एडेसिव टेप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा फैब्रिक बेस एडेसिव, कपड़े पर आधारित चिपकने वाली टेप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रेफर कॉइल इन एसी वाइंडिंग? एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन पैरेलल, नंबर ऑफ टर्न्स अंडर 2 सिमिलर पोल्स, नंबर ऑफ टर्न अंडर 2 डिसिमिलर पोल्स। तो इसका जो सही आंसर है नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसी वाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स पोल्स फेस इज मोर देन 1 एट डिफरेंट पिचेस? किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या 1 से अधिक है? ऑप्शन है आपका इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग, डायमंड कॉइल वाइंडिंग, फ्लैट लूप ओवरलैप्ड वाइंडिंग, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स फेस पोल्स फॉर अ 3-फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फॉर अ मोटर हैविंग 36 स्लॉट, 36 कॉइल्स एंड 4 पोल। 36 स्लॉट, 36 कॉइल्स और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या कला पोल की गणना करें। ऑप्शन है 3 कॉइल फेस पोल, 6 कॉइल फेस पोल, 9 कॉइल्स फेस पोल, 12 कॉइल फेस पोल। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका 3 कॉइल फेस पोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस? रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? जो फिगर दिखा रहे हैं इसमें जो रिवाइंडिंग की जाती है उसका प्रकार क्या है? ऑप्शन है आपका हैंड वाइंडिंग, स्कैन वाइंडिंग, फॉर्मर वाइंडिंग या फिर मशीन वाइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर है हैंड वाइंडिंग। ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ जी बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो आप इसे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद इसे रिवाइज कर सकते हैं। ये ज़्यादा सैंपल पेपर लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी पेपर जल्दी ही आने वाले हैं
और मेरी कोशिश रहेगी कि जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सैम्पल पेपर है वो मैं 2 पेपर में ही खत्म कर दूं, 2 सैम्पल पेपर में ही, जिससे क्या होगा कि बाकी जो ट्रेड्स हैं उनके लिए भी समय दे पाऊंगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसको पॉज करके अगर देखना चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ स्टेटर इज यूज टू स्टार्ट एंड रन द 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टेटर, रोटर, रेओस्टेट स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रोटर रेओस्टेट स्टार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर? कॉलर का क्या कार्य है? ये कॉलर लगा रखी है, एरो से दिखा रखा है, इसका कार्य क्या है? ऑप्शन है आपका प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड, प्रोवाइड्स इंसुलेशन फॉर कॉइल टेपिंग, हेल्प टाइटनिंग मटेरियल फॉर फ्लैंज, प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर हीट ट्रांसफर फ्रॉम कॉइल। तो इसका जो सही आंसर है ये है प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज टू वाइंड समर्सिबल पंप मोटर? किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समर्सिबल पंप मोटर की वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका पीवीसी कवर टाइप, टैरलिन थ्रेड टाइप, सुपर एनेमल टाइप, डबल कॉटन कवर टाइप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका पीवीसी कोटेड टाइप। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्ग कॉर्ड वाइंडिंग इज अवॉइडेड इन एसी मोटर? एसी मोटरों में लंबे कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है? ऑप्शन है लो इफिशियंसी, लो स्टार्टिंग टॉर्क, मोटर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, लेस हीट डिसिपेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, अधिक वाइंडिंग वायर की आवश्यकता होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग? शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? ऑप्शन है आपका बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल्स, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल्स एंड रोटर्स, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल्स एंड योक, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल्स एंड वेज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉइल्स एंड योक, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच। अगला क्वेश्चन है वेयर द पैनल बोर्ड्स आर यूज्ड? पैनल बोर्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है आपका इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव्स, डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, 3-फेज डोमेस्टिक वायरिंग, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एसी एंड डीसी सप्लाई। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 3-फेज डोमेस्टिक वायरिंग। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द टॉर्क इन न्यूटन मीटर प्रोड्यूस्ड बाय 7.5 HP स्क्विरल केज मोटर रोटेटिंग एट 1440 आरपीएम। 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 HP स्क्विरल केज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। ऑप्शन आपका 21.63 न्यूटन मीटर, 24.4 न्यूटन मीटर, 33.5 न्यूटन मीटर या 36.6 न्यूटन मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 36.6 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हैंडल डिजाइन ऑफ रोटरी स्विच इज इलुस्ट्रेटेड? रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? ठीक है, जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपका नॉब, लीवर, कॉइल स्लॉट, की ऑपरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कॉइल स्लॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर टू स्टार्ट 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका रिड्यूस रोटर वोल्टेज, रिड्यूस रोटर करंट, इंक्रीज द टॉर्क, रिड्यूस द पावर लॉस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इंक्रीज द टॉर्क। अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? ऑप्शन है आपका कैस्केड ऑपरेशन मेथड, रोटर रेओस्टेट स्पीड कंट्रोल, चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मेथड, चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स मेथड। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका रोटर रेओस्टेट स्पीड कंट्रोल, रोटर रेओस्टेट गति नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइंडिंग? वाइंडिंग का नाम क्या है? जो फिगर दिखा रखी है इस वाइंडिंग का नाम क्या है? ऑप्शन आपका स्क्यू वाइंडिंग, स्किन वाइंडिंग, इन वॉल्यूम कॉइल वाइंडिंग, डायमंड कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका स्क्यू वाइंडिंग, तिरछी वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस मोटर वाइंडिंग इफ द कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच? 3 कला मोटर वाइंडिंग का क्या नाम है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? ऑप्शन है आपका फुल पिच वाइंडिंग, होल कॉइल वाइंडिंग, लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है आपका विच इज द डीमेरिट ऑफ 3-फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग? 3 कला संकेंद्रिक वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? ऑप्शन है आपका मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, a stepped former is required, more difficult to shape the coil uniformly, it is not easy to make the end connection। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका a stepped former is required, एक stepped former की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं what is the name of the diagram used for 3-phase motor winding? 3-phase मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का क्या नाम है? जो फिगर दिखा रही है इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन है आपका रिंग डायग्राम, डेवलपमेंट डायग्राम, कॉइल कनेक्शन डायग्राम या एंड कनेक्शन डायग्राम। तो इसका जो सही आंसर है यह रिंग डायग्राम। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट फॉर अ 3-फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल्स 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग। 3 कला 36 स्लॉट 12 कॉइल्स एंड 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। ऑप्शन है आपका 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, 6 स्लॉट या
फिर 8 स्लॉट। तो इसका जो सही आंसर है आपका 6 स्लॉट आएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एसी मोटर वाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ कॉइल पोल फेस इज मोर देन 1 अरेंज्ड इन डिफरेंट स्लॉट। कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन है आपका बास्केट वाइंडिंग, उसके बाद है कंसेंट्रिक वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग या कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, वितरित वाइंडिंग। विच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड। वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है, जो फिगर दिखा रखा है इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन है पोलैरिटी टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फिर वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका रेजिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन द रोटर सर्किट एट स्टार्टिंग थ्रू 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। ऑप्शन है आपका टू गेट हाई रनिंग टॉर्क, टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क, टू रिड्यूस द लोड करंट, टू गेट इंक्रीज स्पीड एट स्टार्टिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका होगा इसके अंदर टू गेट द हाई स्टार्टिंग टॉर्क, कुछ प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटर इफ द रोटर वाइंडिंग इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ओपन सर्किटेड एट स्टार्टिंग। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, मोटर का प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन है आपका विल नॉट रन, रन्स एट स्लो स्पीड, रन्स एट वेरी हाई स्पीड, रन्स बट नॉट एबल टू पुल लोड। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ये होगा आपका विल नॉट रन, नहीं चलेगी। ठीक है। व्हाट हैपन टू अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इफ 1 फेज फेल ड्यूरिंग रनिंग। यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरक मोटर का क्या होता है। मोटर रन्स नॉर्मली, मोटर स्टॉप इंस्टेंटली, मोटर रन स्लोली, फाइनली इट बर्न्स, मोटर रन विद इरेगुलर स्पीड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मोटर रन स्लोली, फाइनली इट बर्न्स। मोटर धीरे धीरे चलती है और आखिरकार जल जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन 3-फेज इंडक्शन मोटर इफ 1 फेज इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग विद लोड। लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है आपका मोटर स्टॉप्स एट वंस, मोटर विल रन नॉर्मली, मोटर रन विद हमिंग नॉइस विद स्लो स्पीड, मोटर विल रन स्लो स्पीड बट वाइंडिंग विल बी बर्न्ड आउट शॉर्टली। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मोटर विल रन स्लो स्पीड बट वाइंडिंग विल बी बर्न्ड आउट शॉर्टली। मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विद सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर डज नॉट स्विच ऑन। एकल कलाबंद प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस, फ्लक्चुएशन इन लाइन वोल्टेज, लूज कॉन्टैक्ट इन सप्लाई लाइंस, रॉन्ग टर्मिनल कनेक्शन एट मोटर। इसका सही आंसर होगा लूज कॉन्टैक्ट इन सप्लाई लाइंस, आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफेक्ट इन एसी 3-फेज इंडक्शन मोटर रन एट स्लो स्पीड इफ लोडेड। लोड होने पर एसी 3-फेज इंडक्शन मोटर की कम गति पर चलने में क्या दोष है। ऑप्शन है आपका रॉन्ग मोटर कनेक्शन, रॉन्ग स्टार्टर कनेक्शन, ओपन सर्किट इन रोटर वाइंडिंग, पार्शली शॉर्टेड स्टेटर वाइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर है ये है पार्शली शॉर्टेड स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। अगला क्वेश्चन है अपना विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोडेड रिले प्रोटेक्ट्स एसी इंडक्शन मोटर। कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरक मोटर की रक्षा करती है। ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ओवर करंट, अंडर वोल्टेज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ओवर करंट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द रोटर ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इफ इट्स स्पीड अटेन टू सिंक्रोनियस स्पीड। यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुलनात्मक गति प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है। ऑप्शन है आपका रोटर स्पीड रिड्यूस, रोटर स्पीड इंक्रीज, रोटर स्पीड रिमेन सेम, रोटर बार गेट डैमेज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रोटर बार गेट्स डैमेज, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन आपका मोटर डज नॉट स्टार्ट, ओवर हीटिंग इन मोटर, एक्सेस वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, मोटर रन्स विद वेरी लो स्पीड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मोटर रन्स विद वेरी लो स्पीड, मोटर बहुत कम गति से चलती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट ब्लोइंग फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज लगातार उड़ने का क्या कारण है। ऑप्शन है इम्प्रॉपर अर्थिंग, ओवरलोडेड ऑफ मोटर, हैवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन, पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। अगला क्वेश्चन अपना व्हाट हैपेंस टू अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इफ 1 फेज फेल ड्यूरिंग स्टार्टिंग। 3 कला प्रेरक मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। ऑप्शन है आपका मोटर रन एट स्टॉप इमीडिएटली, मोटर रन इन स्लो स्पीड कंटिन्यूअसली, मोटर रन एंड ड्रॉ मोर करंट, मोटर कंटिन्यूअस टू रन विद इरेगुलर स्पीड। तो इसका सही आंसर होगा मोटर रन एंड स्टॉप इमीडिएटली, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है विच इज द केस फॉर द 3-फेज मोटर स्टार्टर विद सिंगल फेज प्रिवेंटर ट्रिप्स फ्रीक्वेंटली। 3-फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है। ऑप्शन है आपका
आपका इनकरेक्ट फ्यूज रेटिंग, अनबैलेंस्ड लाइन वोल्टेज, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ OLR, इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ OLR की गलत सेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इंडिकेशन डिनोट्स द शॉर्टेड कॉइल्स डिफेक्ट इन 3-फेस मोटर स्टार्टर वाइंडिंग व्हाइल टेस्टिंग विद इंटरनल ग्रोवलर बाय कीपिंग हेक्सा ब्लेड। 3 कलम मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्रोवलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है आपका हेक्सा ब्लेड गेट ओवरहीटेड, रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड रिपेल्स अगेंस्ट द स्लॉट अट्रैक्ट बाय द वाइंडिंग टर्न्स ऑन द स्लॉट। तो इसका सही आंसर होगा ये रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर? एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है आपके लेंज लॉ, जूल्स लॉ, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका सही आंसर होगा लेंज लॉ, लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेस मोटर? सिंगल फेस मोटर का क्या नाम है? ये जो सर्किट दिखा रखा है सिंगल फेस मोटर का, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्थायी संधारित मोटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टिल्ट फेस मोटर? टिल्ट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है आपका लेंज लॉज, जूल्स लॉज, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका लेंज लॉ। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिंगल फेस मोटर इज इलुस्ट्रेटेड? एकल चलन मोटर में किस प्रकार निर्देशित है? अगला ये देख लीजिए, ये फिगर है जो सर्किट बना हुआ है वो है ये। इसके जो ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका जो सही आंसर है ये है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेस मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप? एसी सिंगल फेस मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है आपका स्टेपर मोटर, रेपल्सन मोटर, शेडेड पोल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रेपल्सन मोटर, प्रतिकर्षण मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज अडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन आपका स्प्लिट फेस मेथड, वेरिंग सप्लाई वोल्टेज मेथड, रिवर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई टर्मिनल्स, रिवर्सल ऑफ रनिंग कॉइल कनेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका स्प्लिट फेस मेथड, फेस विभाजन की विधि। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेस मोटर? एसी सिंगल फेस मोटर का प्रकार क्या है? ये देखिए सर्किट जो बना हुआ है इसके बारे में बात करिए। ऑप्शन आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपेसिटर इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर? सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये सर्किट बना हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, इंप्रूव द पावर फैक्टर, प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओवरलोडिंग, रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट, संपर्कों पर स्पार्क कम करें। अगला क्वेश्चन आपका विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप? सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका पीवीसी कोटेड कॉपर वायर, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर, डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पीवीसी कोटेड कॉपर वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेस मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क? किस प्रकार के एसी सिंगल फेस मोटर कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? ऑप्शन है आपके इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेस मोटर? एकल चरण मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? ऑप्शन आपका मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, ब्रेक द रनिंग वाइंडिंग, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। अगला क्वेश्चन है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर? सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? ऑप्शन है जेट पंप, फूड मिक्सचर, टेलीप्रिंटर या फिर कंप्रेसर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका फूड मिक्सचर। अगला क्वेश्चन है विच सिंगल फेस मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर? वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? ऑप्शन है आपके रिपल्शन मोटर, शेडेड पोल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर।
तो इसका जो सही आंसर है ये आपका रिपल्शन मोटर, प्रतिकर्षक मोटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर विद रिस्पेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन है आपका बोथ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल, रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर, रनिंग वाइंडिंग इज मोर, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज लेस, रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज इन्फिनिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा आपका रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मोर। रनिंग वाइंडिंग कम हुआ है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो अधिक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन शेप्ड पोल मोटर। आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये है, ठीक है, इसके बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपका इंक्रीज द एफिशिएंसी, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, इनिशिएट द रोटर मूवमेंट, स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका इनिशिएट द रोटर मूवमेंट, रोटर घुमाओ शुरू करें। देख लीजिए फिगर को। अगला क्वेश्चन है अपना हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज रिवर्स। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दशा कैसे उलट जाती है? ऑप्शन है आपका बाय चेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल्स, बाय चेंजिंग द कैपेसिटर कनेक्शन, बाय इंटरचेंजिंग मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स, बाय इंटरचेंजिंग बोथ मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग टर्मिनल। तो इसका जो सही आंसर है बाय चेंजिंग मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में अगर बदल देंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर। खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरक मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, रिपल्शन मोटर, शेडेड पोल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द रनिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। एकल चरण प्रेरक मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? ऑप्शन है आपका 45 इलेक्ट्रिकल डिग्री, 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री या 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इसका सही आंसर है 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं व्हाई द हाइस्टेरेसिस मोटर इज सुटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ध्वनि रिकॉर्डिंग के उपकरणों के लिए हिस्टेरेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? ऑप्शन है आपका स्मॉल इन साइज, हाई एफिशिएंसी, नॉइसलेस ऑपरेशन, लेस एरर ऑपरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा नॉइसलेस ऑपरेशन, शांत प्रचालन होता है इसका। अगला क्वेश्चन है विच मोटर इज प्रेफर्ड फॉर डोमेस्टिक वाटर पंप। घरेलू पानी के पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, शेडेड पोल मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, संधारित प्रारंभ मोटर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटर हैज रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यह है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन स्प्लिट फेस मोटर। स्प्लिट कला मोटर में अब केंद्रीय स्विच का क्या कार्य है? ऑप्शन है आपका प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करंट, मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मेक द ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। अगला क्वेश्चन है अपना हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन अ शेडेड पोल फैन मोटर। एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें? ऑप्शन आपका यूजिंग रिंग ऑन पोल्स, यूजिंग कैपेसिटर ऑन वाइंडिंग सर्किट, इंटरचेंजिंग केज रोटर वाइंडिंग बाय स्विच, इंटरचेंजिंग द फील्ड कॉइल वाइंडिंग बाय स्विच। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा यूजिंग रिंग ऑन पोल्स, ध्रुव पर छल्लों का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द रीजन टू यूज अ परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट। पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? ऑप्शन आपका स्पीड रेगुलेशन, लोअर पावर कंजप्शन, प्लेटिंग ऑफ फेस और टॉर्क, कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा आपका टॉर्क के लिए कला का विभाजन। अगला क्वेश्चन है विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग। कौन सी मोटर आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? ऑप्शन आपका मिक्सचर ग्राइंडर, सीलिंग फैन या फिर वॉशिंग मशीन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सीलिंग फैन। अगला क्वेश्चन है वाई रनिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर। रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? ऑप्शन है टू गेट लो रेजिस्टेंस, टू गेट लो इंडक्टेंस, टू गेट हाई रेजिस्टेंस, टू गेट हाई इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टू गेट हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस फॉर द सीलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट, 14 पोल्स, 14 कॉइल्स एंड हाफ कॉइल कनेक्शन। आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट, 14 ध्रुव, 14 कॉइल्स वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। ऑप्शन आपका 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 240 डिग्री। इसका सही आंसर है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर। आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शन आपका हेयर ड्रायर, सीलिंग फैन, वेट ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर जो होगा हेयर ड्रायर है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिंगल फेस मोटर इज यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेस मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका स्टेपर मोटर, रिपल्शन मोटर, हाइस्टेरेसिस मोटर या रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा
आपका स्टेपर मोटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज्ड इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। ऑप्शन है आपका डिस्कनेक्ट द रनिंग वाइंडिंग आफ्टर रीच्ड 75% to 80% स्पीड, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग आफ्टर रीच्ड 75 to 80% स्पीड, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीच 75% to 80% स्पीड, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग आफ्टर रीच 75 to 80% स्पीड। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीच्ड 75 to 80% स्पीड। 75% से 80% तक की गति तक पहुंचने के बाद के शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। अगला क्वेश्चन है अपना विच टाइप ऑफ द सिंगल फेस मोटर इज हैविंग वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क देन एनी अदर टाइप ऑफ सिंगल फेस मोटर। किस प्रकार के सिंगल फेस मोटर का किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेस मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है। ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, रिपल्शन स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द सिंगल फेस परमानेंट कैपेसिटर मोटर। संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। ऑप्शन है इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, इन सीरीज विद रनिंग वाइंडिंग, इन पैरेलल विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, इन पैरेलल विद रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है विच मोटर इज यूज इन टेबल फैन। टेबल पंखे में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर, एडी करंट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसका जो सही आंसर है ये है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ कॉइल ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्गली कनेक्टेड इन अ सिंगल फेस मोटर रिवाइंडिंग। एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ हो तो क्या प्रभाव है। ऑप्शन है आपका मोटर रन स्लोली, मोटर विल नॉट रन, मोटर रन्स इन वेरी हाई स्पीड, मोटर रन्स एंड टेक्स मोर करंट एट नो लोड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मोटर विल नॉट रन। ठीक है, मोटर नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द इफेक्ट इन अ रिपल्शन मोटर इफ द मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्टेड टू अनदर साइड। प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। ऑप्शन है आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, मोटर स्पीड इंक्रीज फ्रॉम रेटेड स्पीड, मोटर स्पीड विल रिड्यूस फ्रॉम रेटेड स्पीड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज नॉट डिस्कनेक्टेड आफ्टर द मोटर स्टार्ट। मोटर शुरू होने के बाद आपके केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन आपका मोटर विल रन नॉर्मली, मोटर विल स्टॉप इमीडिएटली, स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बर्न आउट, मोटर विल रन वेरी स्लो स्पीड। तो इसका सही आंसर होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बी बर्न आउट, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होगी वो जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपना हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्शन मोटर इज टू बी रिवर्स। प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दशा को कैसे उल्टा करना है। बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल, बाय चेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स, बाय चेंजिंग द कंपनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, ब्रश एक्सिस को स्थानांतरित करके। अगला क्वेश्चन है व्हाई अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच टू द सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड। क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रित विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपका टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोडिंग, टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, टू रिड्यूस द स्पार्क इन कॉन्टैक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टू रिड्यूस द स्पार्क इन कॉन्टैक्ट, स्पार्कों में स्पार्क को कम करने के लिए कॉन्टैक्ट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ सम स्लॉट्स इन अ स्प्लिट फेस मोटर लेफ्ट आउट विदाउट वाइंडिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंसेंट्रिक वाइंडिंग। प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग में पूरा होने के बाद स्प्लिट फेस मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं। ऑप्शन है आपका वर्क नॉर्मली, रिडक्शन इन स्पीड, रिडक्शन इन टॉर्क, रन्स विद वेरी हाई स्पीड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका वर्क्स नॉर्मली, सामान्य रूप से काम करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ द रेशियो इंटरफेरेंस कैन बी सप्रेस्ड इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यक्तिकरण को कैसे दबाया जा सकता है। ऑप्शन है आपका बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद सेंट्रीफ्यूगल स्विच, बाय एडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग विद आर्मेचर, बाय कनेक्टिंग एन इंडिकेटर इन सीरीज विद सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो इसका सही आंसर होगा बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट ईएमएफ पर फेज इन अ आइडल अल्टरनेटर। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ पर फेज की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये जो आपके रूल्स दे रखे हैं, जो नियम दे रखे हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट
हैंड रूल्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेट पार्ट का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन है आपका स्टेटर, एक्साइटर, सेलिएंट पोल रोटर, स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर। तो इसका जो सही आंसर है ये सेलिएंट पोल रोटर, मुख्य ध्रुव रोटर। ठीक है, ये जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। देखिए दो सूत्र यहाँ दे रखे हैं और आपके दो सूत्र यहाँ दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जा सकता है या कैसे किया जाता है। ऑप्शन आपका केवीए, केडब्ल्यू या एमडब्ल्यू या केवी। तो इसका सही आंसर है केवीए। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इन चारों में से आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो इसका जो होगा बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल्स रन एट 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। ऑप्शन आपका 25 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये 50 हर्ट्ज होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। ऑप्शन आपका 1500 आरपीएम, 2500 आरपीएम, 3000 आरपीएम या फिर 6000 आरपीएम। तो इसका सही आंसर होगा 3000 आरपीएम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन द लैंप बिकम्स डार्क इन डार्क लैंप्स मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर, 2 अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। ऑप्शन है आपका टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, वोल्टेज एंड पावर रेटिंग आर इक्वल, फ्रीक्वेंसी आर सेम इन बोथ अल्टरनेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है। अगला क्वेश्चन अपना, कंपनसेट डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन इन एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। ऑप्शन है आपका रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, रिड्यूसिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप, सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। ऑप्शन है आपका एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज, adjust the phase sequence, adjust the supply frequency, indicate the correct instant of failing। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका indicate the correct instant of failing, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। अगला क्वेश्चन अपना, what is the name of the equipment that provide DC to rotor of alternator, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम बताइए। ऑप्शन आपका एक्साइटर, इन्वर्टर, कन्वर्टर या सिंक्रोनाइजर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एक्साइटर, उत्तेजक। अगला क्वेश्चन है, what is the purpose of damper winding in alternator, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपका रिड्यूस द कॉपर लॉसेस, रिड्यूस वाइंडेज लॉसेस, रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट, इंप्रूव्स द वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग प्रभाव को कम कर। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। ऑप्शन है आपका रेटिंग मस्ट बी सेम, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, रोटर इंपेडेंस मस्ट बी सेम, स्टेटर इंपेडेंस मस्ट बी सेम। तो इसका जो सही आंसर होगा फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, फेज का अनुक्रम जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर कनेक्टेड विद अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एट रेटेड वोल्टेज हैविंग 4 पोल्स, 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है। 1000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 3000 आरपीएम या 4500 आरपीएम। तो इसका जो सही आंसर होगा 1500 आरपीएम होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन द 2 लैंप्स बिकम ब्राइट एंड 1 लैंप डार्क ड्यूरिंग पैरेललिंग ऑफ 2 अल्टरनेटर्स, 2 अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। ऑप्शन है आपका टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, वोल्टेजेस एंड फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, वोल्टेजेस एंड फेज सीक्वेंस आर इक्वल, बोथ द अल्टरनेटर रिसीव सेम फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही आंसर होगा आपका वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट केस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूसेस इफ द लोड इंक्रीजेस, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ऑप्शन है आपका फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, इंडक्टिव रिएक्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका प्रिवेंट हीटिंग, रिड्यूस कॉपर लॉस, रिड्यूसेस वाइंडेज लॉस, प्रिवेंट्स द हंटिंग इफेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग प्रभाव को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। जो फिगर देखिए किस प्रकार का अल्टरनेटर है।
ऑप्शन है आपका ब्रशलेस अल्टरनेटर, 3 फेस अल्टरनेटर, सिंगल फेस अल्टरनेटर या साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ब्रशलेस अल्टरनेटर, ब्रश रहित अल्टरनेटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द स्पीड इन आरपीएस ऑफ द 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर। 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करें। ऑप्शन है आपका 50 आरपीएस, 100 आरपीएस, 1500 आरपीएस या 3000 आरपीएस। तो इसका जो सही आंसर है 50 आरपीएस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। ऑप्शन है आपका इजी टू लोकेट द फॉल्ट इन द फील्ड, इजी टू कनेक्ट द लोड विद अल्टरनेटर, इजी टू डिस्पाइट द हीट ड्यूरिंग रनिंग, 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेसेस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेसेस। 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेसों की संख्या कितनी भी हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है प्रिवेंट डैमेजेनाइटिजिंग, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, डेड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, अल्टरनेटर विल बी ओवरलोडेड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा प्रिवेंट डैमेजेनाइटिजिंग। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पिच फैक्टर फॉर अ वाइंडिंग हैविंग 30 स्टेटर स्लॉट 4 पोल्स विद एंगल इज 30 डिग्री इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार पहिए के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। ऑप्शन आपका 0.942, 0.965, 0.978, 0.985। तो इसका जो सही आंसर है ये है 0.965। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द केस ऑफ हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर्स। अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट का प्रभाव का कारण क्या है। ड्यू टू ओवरलोड, रनिंग विदाउट लोड, रनिंग विद फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड। तो इसका जो सही आंसर है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज इफ द लोड इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्टरनेटर। द वोल्टेज राइजेस फ्रॉम 480 वोल्ट टू 660 वोल्ट। यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है 27.2%, 32.5%, 37.5% या फिर 38.5%। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 37.5%। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। कन्वर्टर का नाम क्या है। ये जो सर्किट बना हुआ है इस कन्वर्टर का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका मेटल रेक्टिफायर, रोटरी कन्वर्टर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसका जो सही आंसर है ये है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टकारी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। कन्वर्टर का नाम क्या है। मेटल रिफ्लेक्टर, रोटरी कन्वर्टर, मरकरी आर्क रिफ्लेक्टर, मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, जो सर्किट बना हुआ है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रोटरी कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनियस मोटर ऑपरेशन। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है रिड्यूस द लॉसेस, स्टार्ट द मोटर इनिशियली, रन द मोटर विद ओवरलोड, रन द मोटर एट सिंक्रोनियस स्पीड। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका रन द मोटर एट सिंक्रोनियस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। अगला क्वेश्चन है अपना, विच एक्ट एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है इनमें से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपका मेटल रेक्टिफायर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, सेमी कंडक्टर डायोड या सिंक्रोनियस कन्वर्टर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका सिंक्रोनियस कन्वर्टर है, तुल्यकालिक कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य क्या है। ऑप्शन है आपके कन्वर्ट एसी टू डीसी, कन्वर्ट डीसी टू एसी, स्मूथनिंग एसी साइन वेव, कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कन्वर्ट डीसी टू एसी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। ऑप्शन है आपका रेक्टिफायर यूनिट, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, मरकरी आर्क रेक्टिफायर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका रेक्टिफायर यूनिट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई एक्साइटर इज एसेंशियल टू रन अ सिंक्रोनियस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है कैरी मोर लोड इन मोटर, इंप्रूव द पावर फैक्टर, रिड्यूस द लॉसेस इन मोटर, रन द मोटर एट सिंक्रोनियस स्पीड। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा रन द मोटर एट सिंक्रोनियस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। अगला क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्टेपिंग अप ऑफ वोल्टेज, ऑपरेटिंग इंडक्शन मोटर, ऑपरेटिंग रिपल्शन मोटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाई द एलईडीज आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड्स। सारी डायोड में एक एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों डाला जाता है। ऑप्शन है हेविली डोप डिवाइस, वेरी लो पावर डिवाइस, डिजाइन फॉर लाइट एमिटिंग, वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। इसका सही जो आंसर है वो है वेरी लो पावर डिवाइस, बहुत कम शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनियस मोटर। सिंक्रोनियस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। ऑप्शन है एलिवेटर, पेपर रोलिंग मिल्स, एसी टू डीसी कन्वर्टर, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा पावर
फैक्टर करेक्शन डिवाइस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ है? ऑप्शन है नॉइसलेस, हाई एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजिली कंट्रोल्ड। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजिली कंट्रोल्ड। डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है? ये देखिए इमेज दिखा रखी है, इसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन है आपका कन्वर्ट एसी टू डीसी, रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप, हेल्प्स टू डिलीवर विदाउट नॉइज, कलेक्ट द डिलीवर डायरेक्ट करंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कलेक्ट्स द डिलीवर डायरेक्ट करंट, वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अ सिंक्रोनियस मोटर एट स्टार्टिंग। शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन आपका प्रोड्यूस हाई वोल्टेज टू इनिशिएट द रोटेशन, प्रोड्यूस हाई करंट टू स्टार्ट रोटेट द मोटर, प्रोड्यूस टॉर्क एंड रन्स नियर द सिंक्रोनियस स्पीड, प्रोड्यूस अ हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा प्रोड्यूस अ हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। अगला क्वेश्चन है व्हाई द सिंक्रोनियस मोटर फेल्स टू रन एट सिंक्रोनियस स्पीड। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? ऑप्शन है इनसफिशिएंट एक्साइटेशन, डिफेक्टिव पोली मोटर्स, ओपन इन डैम्पर वाइंडिंग, शॉर्ट इन डैम्पर वाइंडिंग। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका इनसफिशिएंट एक्साइटेशन, अपर्याप्त उत्तेजना। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ द सिंक्रोनियस मोटर इज यूज्ड एज अ सिंक्रोनियस कंडेंसर। सिंक्रोनियस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका वेरिंग द मोटर लोड, वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, वेरिंग स्टेटर वोल्टेज इन मोटर, वेरिंग स्टेटर करंट इन मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, रोटर उत्तेजना में बदलाव। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनियस मोटर। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग के क्या कार्य है? ऑप्शन है आपका मेंटेन पावर फैक्टर, एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, स्टार्ट द सिंक्रोनियस मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टार्ट द सिंक्रोनियस मोटर। अगला क्वेश्चन है विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। कौन सा कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? ऑप्शन है आपका एससीआर कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट या मर्करी आर रेक्टिफायर। तो इसका जो सही आंसर है एससीआर कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है हाउ सिंक्रोनियस मोटर वर्क एज ए पावर फैक्टर करेक्टर। कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है वेरिंग द लाइन वोल्टेज, वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर। तो इसका सही आंसर होगा वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन। ठीक है, फील्ड उत्तेजना में बदलाव। इसी के साथ ये सैंपल पेपर समाप्त होता है और ये सैंपल पर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया तो इसको पॉज कर करके देखें, एक बार में तो खैर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको सारे क्वेश्चन जो है ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन नोट करने वाले हैं उसे नोट करें, जो सर्किट डायग्राम है उसको भी नोट करें, जो फार्मूलाज हैं उसको भी नोट करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।